हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वोकेबलरी सीरीज़ का पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। एब्ज्योर का मीनिंग होता है त्यागना। हिंदी में इसका मीनिंग है त्यागना। टू प्रॉमिस पब्लिकली और फॉर्मली डेट यू विल गिव अप और नॉट एक्सेप्ट ए बिलीफ और ए वे ऑफ बिहेविंग। मतलब औपचारिक अथवा सार्वजनिक रूप से मत अथवा आचरण, किसी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू या अपने बिहेवियर को सशपथ त्याग करना, छोड़ देना। एब्ज्योर के सिनोनिम्स हैं यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं फॉरसेक, रिनाउंस, रेलिंक्विश, फॉरगो, रिट्रैक्ट, एबंडन। और एब्ज्योर के एंटोनिम्स हैं एडियर टू, एक्नॉलेज, एडमिट, मेंटेन, अफर्म, प्रोक्लेम। एक एग्जाम्पल से सेंटेंस से समझते हैं इसको। दे वर कंपेल्ड टू एब्ज्योर देयर फेथ। उन्हें अपना फेथ यानी विश्वास, एब्ज्योर मतलब त्यागने पर, कंपेल्ड मजबूर किया गया। सेकेंड वर्ड है कैलमनी। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस नाउन। कैलमनी का मतलब होता है चुगली, जैसे किसी के पीठ पीछे बैक बाइटिंग जो होती है वो। द एक्ट ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट अबाउट समवन दैट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़ इंटेंडेड टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। किसी के बारे में ऐसा बयान देने का कार्य जो सत्य नहीं है और जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना है, बैक बाइटिंग करना। तो डैट इज़ कॉल्ड कैलमनी यानी चुगली। कैलमनी के सिनोनिम्स हैं डेफेमेशन, स्लैंडर, लाइबल, बैक बाइटिंग, विलिफिकेशन। और इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज, एप्लॉज, कमेंडेशन, एक्लेमेशन, एस्टीम, रेस्पेक्ट, गुडविल, एड्यूलेशन। एक सेंटेंस से समझते हैं इसको। द बेस्ट वे फॉर यू टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट कैलमनी इज़ बाय इग्नोरिंग द फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स। अगर आप अपने आप को चुगली से, कैलमनी से बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों के झूठे स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना। तो डैट इज़ द बेस्ट वे टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट कैलमनी। थर्ड वर्ड है एग्जॉर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस वर्ब। एग्जॉर्ट का मीनिंग होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करना। टू स्ट्रांगली एनकरेज और परसुएड समवन टू डू समथिंग। किसी को कुछ करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना। एग्जॉर्ट के सिनोनिम्स हैं एनकरेज, गोड, स्पर, पुश, परसुएड। और एग्जॉर्ट के एंटोनिम्स हैं डिस्करेज, डिटर, चेक, रेस्ट्रेन, डिसवेड, कंस्ट्रेन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एज ए फ्रेंड आई विल एग्जॉर्ट यू टू ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। एक मित्र की तरह मैं आपको प्रेरित करूंगी कि आप हेल्दी खाएं, स्वस्थ खाना खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। फोर्थ वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल पार्ट्स ऑफ स्पीचेस नाउन। ब्रॉल मीन्स होता है झगड़ा। टू फाइट और क्वेरल नॉइजली, एंग्रीली और डिस्रप्टिवली, यूजुअली इन ए पब्लिक प्लेस। मतलब शोर शराबे, गुस्से और विघ्न बाधा के साथ डिस्रप्टिवली झगड़ा करना, और यूजुअली पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान पर जो झगड़ा होता है उसे कहते हैं ब्रॉल। ब्रॉल के सिनोनिम्स हैं रेंगल, स्कफल, टसल, फाइट, रकस, फ्रैकस, ब्रॉयल, एफ्रे, स्क्रिमेज, फ्रे, स्कर्मिश। और ब्रॉल के एंटोनिम्स हैं पीस, सेरेनिटी, फ्रेटर्निटी, ट्रांक्विलिटी, क्वाइट्यूड, प्लेसिडिटी, कामनेस। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ब्रॉल ब्रोक आउट बिटवीन द इनमेट्स इनसाइड द जेल एंड द गार्ड्स हैड टू स्टेप इन एंड कंट्रोल इट। जेल में जो लोग थे उनमें झगड़ा शुरू हो गया और गार्ड्स को उसको बीच बचाव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जाना पड़ा। एक और एग्जांपल देखिए। वी सॉ सम फुटबॉल फैंस ब्रॉलिंग इन द स्ट्रीट। हमने कुछ फुटबॉल प्रेमियों को सड़क पर झगड़ा करते हुए देखा। फिफ्थ वर्ड है डेलिंक्वेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस नाउन। मीनिंग है अपराधी, दोषी। ए पर्सन यूजुअली यंग who behaves in a way that is illegal or not acceptable to most people. Juvenile delinquents
यानी कि जो 18 ईयर्स से कम एज के होते हैं किशोर, उनके लिए डिलिंक्वेंट वर्ड यूज़ होता है। एक व्यक्ति आमतौर पर युवा जो इस तरह से व्यवहार करता है जो कि गैर कानूनी है, यह अधिकांश लोगों को स्वीकार नहीं है। डिलिंक्वेंट के सिनोनिम्स है लॉलेस, क्रिमिनल, रेमिस, इललेजिटिमेट, अनस्क्रूपुलस। और डिलिंक्वेंट के एंटोनिम्स हैं वेल बिहेव्ड, कन्फर्मिस्ट, एक्विट, इनोसेंट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स हैव डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स, मतलब जो किशोर अपराधी होते हैं उनका पारिवारिक बैकग्राउंड अक्सर गरीब होता है। 6 है अबोमिनेबल, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव। अबोमिनेबल का मीनिंग है घिनौना, वेरी बैड, शॉकिंग, समथिंग दैट इज़ हाईली अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव और रिपग्नेंट। कुछ ऐसा जो अत्यधिक अप्रिय, आक्रामक या विरुद्ध है। रिपग्नेंट मीन्स विरुद्ध, ऑफेंसिव मीन्स आक्रामक। अबोमिनेबल के सिनोनिम्स हैं डिस्गस्टिंग, अपालिंग, अबोरेंट, एट्रोशियस, ऑफुल, हेनस, कंटेम्प्टेबल। और अबोमिनेबल के एंटोनिम्स हैं एक्सेप्टेबल, इनॉक्यूअस, इनऑफेंसिव, लॉडेबल, डिज़ायरेबल, डिलाइटफुल, एग्रीएबल। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिजनर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन अबोमिनेबल कंडीशंस। जो कैदी थे उनको अबोमिनेबल यानी बहुत ख़राब कंडीशंस में रहने के लिए फोर्स किया गया है। एक और एग्जाम्पल है इट वॉज एन अबोमिनेबल क्राइम। यह एक घिनौना अपराध है। तो अपराध के लिए भी यूज़ हो सकता है, कोई कंडीशन बहुत ख़राब है तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है। 7th वर्ड है गैरिश, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव। गैरिश मीन्स भड़कीला, वेरी ब्राइट एंड डेकोरेटेड एंड देयरफॉर अनप्लेजेंट, बहुत गहरा, सजा हुआ और इसलिए अप्रिय, अनप्लेजेंट। गैरिश के सिनोनिम्स हैं गॉडी, लूरड, ग्लेरिंग, ओवरब्राइट, फ्लैशी, शोई, ग्लिटरिंग, फ्लॉन्टिंग। और गैरिश के एंटोनिम्स हैं ग्रेसफुल, प्लेन, अनफ्लैम्बोयेंट, मॉडेस्ट, अनप्रिटेंशियस, सिंपल। एग्जाम्पल देखिए। द क्वाइट लाइब्रेरियन शॉक्ड एवरीवन बाय वियरिंग ए गैरिश ड्रेस टू वर्क। जो शांत लाइब्रेरियन थे उन्होंने काम पर एक बहुत भड़कीली ड्रेस पहनकर सबको शॉक्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। 8th वर्ड है करिस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस वर्ब। करिस का मतलब है दुलार करना, किसी को प्यार करना। टू टच समबडी और समथिंग इन अ जेंटल एंड लविंग वे। किसी को, किसी मतलब व्यक्ति को या किसी वस्तु को बहुत प्यार से, जेंटल तरीके से टच करना। एन एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ काइंडनेस और अफेक्शन, दयालुता या स्नेह का कार्य या अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। करिस के सिनोनिम है स्ट्रोक, टच, फॉन्डल, स्किम, पैट, हग, कडल। और करिस के एंटोनिम्स हैं अवॉइड, रिपल्स, बेस्ड, कैस्टिगेट, कंट्यूजन, स्माइट और स्ट्राइक। एग्जाम्पल देखिए। शी करिस्ड द बेबीज चीक्स। उसने बच्चे के गालों को दुलार किया, प्यार किया। एक और एग्जाम्पल है शी गेव द चाइल्ड ए लविंग करेस। उसने बच्चे को एक प्यार भरा दुलार किया, मतलब प्यार किया। 9th वर्ड है इनॉक्यूअस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव। इनॉक्यूअस मीन्स सीधा सादा, नॉट मेंट टू कॉज हार्म और अपसेट समबडी, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को परेशान नहीं करता। इनॉक्यूअस के सिनोनिम्स हैं हार्मलेस, सेफ, नॉन डेंजरस, बेनाल, ब्लैंड, इनऑफेंसिव। और इनॉक्यूअस के एंटोनिम्स हैं डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, हर्टफुल, इंजूरियस, डेंजरस, हैजार्डस, मलिग्नेंट, पेनफुल, डेलिट्रियस। एक एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ परफेक्टली इनॉक्यूअस यंग मैन। वो पूरी तरह से सीधा सादा नवयुवक है। 10th वर्ड है एब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव। एब्जेक्ट का मीनिंग है दयनीय, टेरेबल और विदाउट होप, मतलब भयानक और जिसकी कोई आशा नहीं है, आशाहीन। एब्जेक्ट के सिनोनिम्स हैं कंटेम्प्टिबल, डिग्रेडेड, डिजेक्टेड, डिसऑनरेबल, ह्यूमिलिएटेड, रेज्ड। और एब्जेक्ट के एंटोनिम्स हैं एग्जॉल्टेड, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, इम्पोजिंग, मैग्निफिशिएंट, एक्सीलेंट। एक एग्जाम्पल देखिए। द होमलेस मैन वॉज इन एब्जेक्ट स्टेट बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू लिव। व्यक्ति जिसके पास घर नहीं था
वो दयनीय स्थिति में था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो ये थी आज की वोकैब। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।